हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग खाद्य पोषण और स्वच्छता यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक यूनिट यानी जो फर्स्ट यूनिट है उसको कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से सेकेंड यूनिट, जहाँ पे हम न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जो फूड यानी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उस भोजन में कई अलग अलग तरह के तत्व हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, किसी से मेंटेनेंस होता है, किसी से ढेर सारी बीमारियों में रोकथाम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता, बिग लर्न अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग का यह 12 लेक्चर है जहां पे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। जैसा कि हमें पता है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें सभी के सभी जो भोजन है एक समान रूप से हमारे पास हमको ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको हमें ज़्यादा मात्रा में लेनी होती है और कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनकी हमें कम मात्रा में लेनी होती है। तो अगर हम मात्रा के ग्रहण करने के आधार पर देखें तो जो भोज्य पदार्थ हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम दो बड़े कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मैक्रो यानी कि बड़े पैमाने पे जिनको हमें लेने की जरूरत होती है, और दूसरी जो कैटेगरी बनती है सेकंड, जिनको हम माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो यानी कि इन्हें कम मात्रा में, यानी कि हमें कम मात्रा में लेने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें भोजन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह जो हमारा न्यूट्रिएंट है मेन रूप से दो तरह का होता है। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जिन्हें हमें बड़े पैमाने पर लेना होता है, एक दूसरा जिन्हें हमें कम मात्रा में लेना होता है। तो अब पूरा का पूरा जो न्यूट्रिएंट होता है, अगर उस पर हम बात करें कि कुल कितने न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इसके आधार पे टोटल जो है 6 अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट के बारे में बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो न्यूट्रिएंट है उनके बारे में। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है जो हमें जरूरत होता है वह है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फर्स्ट जो है वह है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हिंदी में कार्बोज कहा जाता है। यानी कि जो पहला सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा हमें जो भोजन करते हैं उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और वह एनर्जी कहाँ से आता है तो कार्बोहाइड्रेट के से आता है। ठीक है, तो यह कार्बोहाइड्रेट जो है यह मैक्रो कैटेगरी का है। ठीक है, मैक्रो कैटेगरी का एक और दूसरा जो है वह है प्रोटीन। प्रोटीन भी मैक्रो कैटेगरी है, यानी कि हमें बड़े पैमाने पे अपने भोजन में इनकी मात्रा लेनी होती है। तीसरा जो है बड़े पैमाने यानी मैक्रो कैटेगरी का वह है फैट और आयल। तेल और वसा, फैट और आयल जो है यह भी हमें बड़े पैमाने पे लेनी होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो कम मात्रा में लेनी होती है, अगर उसकी हम बात करेंगे तो उसमें पहला जो कैटेगरी बनता है वह है मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। जो खनिज पदार्थ है जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस तरह से ढेर सारे सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सब ढेर सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हमें अपने भोजन में लेनी होती है और जिनकी हमें जरूरत होती है, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम यानी ट्रेस मात्रा में लेते हैं, बहुत कम मात्रा में लेनी होती है। दूसरा जो माइक्रो बड़ा यूनिट बनता है वह है विटामिन, यानी ढेर सारे विटामिन होते हैं जिन्हें हमें कम मात्रा में जरूरत पड़ता है, और इन कम मात्रा में जरूरत के साथ साथ भी ये बहुत काम करते हैं।
तो इस तरह जो हमारा भोजन है, भोजन को मेन रूप से दो अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा न्यूट्रिएंट है, जो भोजन के पार्टिकल हैं जो हमें ज़रूरत है, उस भोजन को हम मुख्य रूप से 6 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से 3 जो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑयल जो है यह बड़े पैमाने में हमको जरूरत पड़ता है, और जिनमें से 2 है जो मिनरल है, विटामिन है, यह कम मात्रा में जरूरत पड़ता है। इसके अलावा जो छठा है यानी 6 जो पार्ट है वो हमें बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ता है, लेकिन उसमें से न तो हमें एनर्जी मिलता है, न तो किसी तरह का मेंटेनेंस करता है शरीर के लिए, लेकिन वह बहुत जरूरी है और वह है वाटर। वाटर से हमें एनर्जी नहीं मिलता, न ही किसी तरह का मेंटेन करता है, लेकिन यह सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इसलिए जितने भोजन है, जितने रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, वहाँ पे वाटर की जरूरत पड़ता है। इसीलिए वाटर को हमें बड़े पैमाने पे जरूरत पड़ता है। यह जो कैटेगरी बनता है, यह कैटेगरी बनता है माइक्रो में, यानी कि जो वाटर है यह माइक्रो का यूनिट है, लेकिन यह एक अलग तरह का न्यूट्रिएंट है। इससे हमें किसी तरह का एनर्जी या मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला यानी फर्स्ट पार्ट, और वह है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो फर्स्ट हमारा क्लास जो अब वह है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है यह मुख्य रूप से 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक जो शब्द है वह है कार्बो और दूसरा हाइड्रेट, यानी यहाँ 2 अलग अलग वर्ड है। एक है कार्बो यानी कि जो कार्बन से बना हुआ है, और दूसरा हाइड्रेट यानी कि वाटर से बना हुआ है। वाटर मीन्स हो गया H2O, ठीक है। यानी कि हम यहाँ 2 ऐसे वर्ड को देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में, जिनमें से एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रेट है। अगर हम इसके डिफिनीशन को देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन का हाइड्रेट होता है, या कार्बन हाइड्रेट होता है, यानी कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन कह सकते हैं, यानी कार्बन और H2O इस तरह से होता है। यानी कि इसका जो रेशियो होता है, इसका जो फार्मूला होता है, वो कार्बन और वाटर का बराबर रेशियो होता है। अगर किसी एक उदाहरण के साथ हम देख लें, यदि कार्बन की संख्या जो 6 है, तो H2O की संख्या भी क्या होगी, 6 होगी। और इसको अगर बाइफरकेट करके हम लिखें तो इस तरह से बनेगा कार्बन 6, H चूंकि यहाँ पर डबल है तो यह हो जाएगा 12 और O क्या होगा 6। यानी कि यह जो फार्मूला है यह कार्बोनेट का फार्मूला है, जो कि यह ग्लूकोज है। और भी है जिसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बन का हाइड्रेट्स होता है। अब यहाँ पे एक और चीज है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें मुख्य रूप से 3 एलिमेंट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट यह भोजन का एनर्जी फैक्ट्री कहा जाता है, यानी यह भोजन से हमें एनर्जी सप्लाई करता है। यानी कि केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर हम देखें, अगर भोजन की बात करेंगे तो उस भोजन में सभी लोगों के थाली में जो भोजन होता है उसमें एनर्जी का मुख्य स्रोत जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और भोजन के रूप में अगर देखें तो पूरे दुनिया में सबसे सस्ता एनर्जी का स्रोत कार्बोहाइड्रेट से ही हमें प्राप्त होता है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट जो है कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे तो जनरल जो हमारे भोजन के जो रूप है जहां से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, इस तरह से भेड़, चुकंदर, आलू, इस तरह से ढेर सारा जो भोज्य पदार्थ है, इन सभी भोज्य पदार्थ में क्या मिलता है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
कार्बोहाइड्रेट जो है इसके अलावा भी गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, गन्ना हो गया, अंगूर हो गया, इस तरह ढेर सारे जो भोज्य पदार्थ हैं उन सभी में क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का अनुपात होता है। तो इस तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, एक कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है अलग अलग होता है। ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि अब देखते हैं कि ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, इसका जो फार्मूला है यह होता है C6H12O6। अब यह जो ग्लूकोज होता है, यह जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं मैक्सिमम अधिकतर लास्ट में जाकर ग्लूकोज में ही टूट जाते हैं। ठीक है। यानी कि ग्लूकोज जो है यह बेसिक यूनिट होता है, इसको हम बेसिक यूनिट भी कह सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कार्बोज का जो बेसिक यूनिट है वह क्या है, ग्लूकोज है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन यानी कि को करिकुलर सब्जेक्ट के व्यू ऑफ पॉइंट से ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज कहाँ बनता है इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ग्लूकोज जो है, यह जो ग्लूकोज है, हमें पता है कि ग्लूकोज जो प्लांट हैं, जितने भी प्लांट होते हैं वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो जो जैसे जितने भी प्लांट हैं, इस सभी के प्लांट जो होते हैं यह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। मोस्टली वे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जब क्लोरोफिल सभी हर जो ग्रीन प्लांट होते हैं, सभी ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, यह सूर्य के प्रकाश में यानी कि सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन में और इन्वायरमेंट से हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। और जो प्लांट होता है, प्लांट अपने जड़ों से, मृदा से वाटर ले लेता है। ठीक है। अब यह जो वाटर होता है, अब यह सभी मिलकर के यानी कि क्या, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, ठीक है, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन प्लांट में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से और वाटर लेकर के यह क्या करते हैं, यह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है और इसी में से ऑक्सीजन निकलता है और इसी में से वाटर निकलता है। ठीक है। जो कि ट्रांसपायरेशन के द्वारा बाहर हो जाता है। तो यह ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जो होते हैं, सभी के सभी प्लांट जो हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब इनमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन जो है उसके वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकलता है। ठीक है। अब जो ग्लूकोज होता है, अब यह ग्लूकोज अलग अलग रूप में यह एनिमल के द्वारा लिया जाता है। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लूकोज के बारे में और डिटेल जानकारी के बारे में पढ़ेंगे और भी न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।